गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हाल है। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक न्यू टॉपिक और इसको न्यू चैप्टर भी कहेंगे। तो देखिए इसमें यह है हमारा चैप्टर नंबर 2, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र, यानी हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमें बात करना है। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम बात करेंगे आज वैद्युत विभवांतर के बारे में। तो देखिए हम इस विभवांतर को समझने से पहले हम क्या कर लें कि जो विभवांतर है, यानी जैसे अगर हम बात करें विभवांतर और वैद्युत विभव, तो विभव नाम की चीज़ कोई हमने परिभाषित नहीं की है। विभवांतर है यानी हमने पहले पढ़ा था आवेश, तो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर। अब बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की, थोड़े एग्जांपल से समझ लें। जैसे मान लीजिए 2 वेसल्स दे रखे हैं, 2 बर्तन हैं, तो इस बर्तन में हमारा यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरा एक बर्तन हमारा यहाँ है, इसमें भी एक दूसरा यहाँ भरा हुआ है, ठीक है, वेसल्स है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इन दोनों की कंडीशंस की। अगर यहाँ पर ये दोनों, इसकी जो लेवल है, इसका जो तल है, लेवल है, वो इससे छोटा है और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, इसे कनेक्ट कर दूँ, तो इसमें से ये तब तक आएगा जब तक कि दोनों का लेवल इसमें सेम नहीं हो जाता। तो उसी तरीके से यानी अब ये क्यों आया, क्योंकि इनके जो तल थे, सरफेस थे, उनमें कहीं डिफरेंस था, तो ये जो लिक्विड इसीलिए फ्लो कर रहा। तो इसी तरीके से हम क्या होता है, पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। तो चलिए इसमें समझते हैं। देखिए इसको समझाने के लिए, तो देखिए विभवांतर क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे सपोज मैं मान लूँ यहाँ पर मेरे पास कोई एक चार्ज है, क्या है मेरे पास, एक चार्ज है। तो चार्ज मैंने मान लिया कि Q चार्ज है मेरे पास, और Q चार्ज को मुझे एक दूसरा, मैं वहाँ से मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफाइन करना है, मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया जिस पर मेरा +Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस पर मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, यहाँ पर इसी डायरेक्शन में मैं यहाँ पर एक अगर एक फोर्स मेरा यहाँ पर ये है, मैं ऐसे करके यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर कोई एक मेरा पॉइंट है दूसरा, जिस पर एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसे मैं Q नॉट, यानी इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसका अपना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। हमने देखिए अगर मैं यहाँ कहूँ तो ये एक दूसरे के कारण कूलाम के नियम से इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा। तो इस पर मैं इसके कारण निकालूँ तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि इसका अपना तो कोई ज़्यादा इफेक्ट है नहीं, क्योंकि ये परीक्षण आवेश है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब चूँकि मैं यहाँ पर इनके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मेरे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ मान लिया एक B पॉइंट है और वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट क्या है, मेरा A पॉइंट है। यानी वैद्युत क्षेत्र में मैंने 2 पॉइंट मान लिए, यानी मैं अगर इसकी परिभाषा दूँ तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो अब मैं इसके लिए मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है उसे मैं क्या मान लूँ, क्या होगा, VV होगा, और इसका क्या मान लूँ, क्या होगा, VA। तो मैं यहाँ पर ये परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश में वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी हम ये कहें कि जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने 2 चीज़ों को डिफाइन किया है। एक यानी जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 2 चीज़ों द्वारा रिप्रेजेंट होता है, एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, और दूसरा वैद्युत विभव द्वारा। तो वैद्युत क्षेत्र तो हमने डिस्कस कर लिया, अब बात कर रहे हैं वैद्युत विभवांतर की। तो उसमें अगर मैं इसका विभवांतर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VV बराबर W/Q। क्योंकि मैं B बिंदु से A बिंदु तक ला रहा हूँ तो क्या लिखूँगा, VA माइनस BB बराबर W/Q। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, और इसकी क्या होती है, कूलाम। क्या होती है,
कूलाम। तो मैं क्या लिख दूंगा, जूल अपॉन कूलाम, या ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसी को वाट, और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, वाट। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे वाट बोलते हैं। तो इसकी यूनिट बेटा क्या बन जाएगी, VA माइनस BB बराबर W अपॉन Q। तो ये क्या बन गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझको ये समझना है कि कहीं पर भी अगर करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, समझ में आ रहा है। बिना अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें ये करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या B बिंदु से A बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये हमारा क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्रक वाट अथवा जूल अथवा कूलाम अथवा वाट होता है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये मैंने यहाँ से डिफाइन कर लिया। मैं बात करता हूँ किसकी, विभवांतर की, सॉरी विभव की। किसकी बात करूँ, विभव की। तो मैं इसमें मैंने ये माना कि ये जो पोटेंशियल है मुझे विभव डिफाइन करना है, तो इसके लिए मैंने माना कि ये जो चार्ज है ना वो इन्फानाइट से लाया जा रहा है, ये B पॉइंट से नहीं लाया जा रहा। कहाँ से लाया जा रहा है, इन्फानाइट से। तो मैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले में मैं इन्फानाइट मान लूँ तो क्या लिख दूँगा, VA कहाँ तक लाया जा रहा है, A तक, माइनस इन्फानाइट बराबर W अपॉन Q नॉट, या मैं क्या कर दूँगा, VA बराबर W अपॉन Q नोट। यूनिट वही रहेगी क्या, वाट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा विभवांतर। यानी मैं कहूँगा कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी ये कह सकते हैं अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट थे, हम इसको जनरली क्या लिख देते हैं, V बराबर W अपॉन Q नोट। तो ये क्या हो गया हमारा विभव। तो यहाँ पर भी हमको ये समझना है कि जो हमारा फ्लो ऑफ, यानी जो हमारा विभव जो फ्लो होता है तो उसमें जो चार्ज होते हैं उसकी कंडीशंस होते हैं। यानी जो अगर दो में अगर डिफरेंस हमें निकालना है तो पोटेंशियल हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले में फ्लो करता है। यानी समझ लो कि अगर पॉजिटिव है तो अधिक पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा, और निगेटिव है तो कम से वाले में ज़्यादा वाले में जाएगा। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये हमारा पोटेंशियल है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का जो विमा है उसके बारे में। तो देखिए हम इसमें इसकी विमा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए इसमें हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। अगर मुझे यहाँ पर इसकी डायमेंशन निकालनी है तो वर्क क्या होता है, F। यानी मैं इसकी डायमेंशन फार्मूला में डायरेक्ट निकालता हूँ, क्या लिख दूंगा, वर्क का क्या होता है, ML2T-2। ठीक है, और यहाँ पर Q की क्या हो जाएगी, 80। तो यहाँ क्या आ जाएगा 80। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, ML2T-3A-1। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी विमा आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को समझा। और भी अदर्स एग्जाम्पल हैं जिनके बेस पर हम आपको समझा सकते हैं। तो आज चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।